यूं तो बंगाल का टाइगर सौरभ गांगुली को कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से शिवेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, फिलहाल बंगाल का असली टाइगर शिवेंदु अधिकारी को कहा जा रहा है। और टाइगर भी इतनी जबरदस्त तरीके से दहाड़ा है, समूचा बंगाल शिवेंदुमय हो गया है, भगवामय हो गया है। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाया है, और पहली बार बंगाल में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो भारतीय जनता पार्टी का है। शिवेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में फिलहाल सर्वोच्च स्थान पर काबिज है। किस प्रकार से उसने सुर्खियां बटोरी हैं, किस प्रकार से उसने राजनीति को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त किया है, मजबूत किया है, वो शिवेंदु अधिकारी जो बंगाल का टाइगर कहा जा रहा है, वो शिवेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी का बहुत खास था, खासम खास था। और अपने राजनीतिक शुरुआत जिनने कांग्रेस पार्टी से करी थी, लेकिन फिलहाल वर्तमान में वो शिवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, मैं हूं जगदीश पांडे। बताऊंगा कौन है शिवेंदु अधिकारी, क्या है शिवेंदु अधिकारी, किन किन पार्टियों में शिवेंदु अधिकारी ने कार्य किया और कितना संघर्ष झेलना पड़ा शिवेंदु अधिकारी को। पूरी कहानी बताऊंगा, कहीं मत जाइएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम में। जी हाँ, 15 दिसंबर 1970 को जन्मा ये शिवेंदु अधिकारी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है कांग्रेस पार्टी से। जी हाँ, आजाद भारत की पहली वो पार्टी जिन्होंने आजादी में अहम भूमिका निभाई थी, वहां पर शिवेंदु अधिकारी अपने राजनीतिक पांव जमाते हैं और धीरे धीरे बढ़कर वो तृणमूल कांग्रेस की ओर चले जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने बहुत योगदान दिया अपना। वहां ममता बनर्जी का उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ममता बनर्जी जब संघर्ष कर रही थी, उनके राइट हैंड के तौर पर शिवेंदु अधिकारी को गिना जाता था, और गिना भी इसलिए जाता था क्योंकि शिवेंदु अधिकारी एक ऐसा राजनीतिक था जो बंगाल की हर राजनीतिक से वाकिफ था, और ममता बनर्जी की बहुत सारी वो खूबियों को जानता था, बहुत सारी कमजोरियों को जानता था। लेकिन राजनीति में क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, जो भी होता है बड़ा अजब होता है, बड़ा गजब होता है, क्योंकि यह है राजनीति, वो भी भारतीय राजनीति। शिवेंदु अधिकारी मौका देखते हैं, पालटा फिर से बदलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में छलांग लगाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिस समय बंगाल में अपनी जमीन तलाश रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने ऐतिहासिक जीवन में कभी भी बंगाल में सरकार नहीं बना पाई थी, फिलहाल शिवेंदु अधिकारी के रूप में एक बहुत सशक्त मजबूत नेता मिला भारतीय जनता पार्टी को, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उसको बखूबी से निभाया और पूरा भरपूर आशीर्वाद दिया उस शिवेंदु अधिकारी को। शिवेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी का शासन चल रहा था, जब ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन की चरम सीमा पर थी, या यूं कहें कोई भी पत्ता अगर हिलना हो तो ममता बनर्जी के बिना वो हिल ही नहीं सकता था, वहां पर विपक्ष में रहकर शिवेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। मोदी और अमित शाह दिल्ली में रहकर रैलियां कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन जमीन तलाशी शिवेंदु अधिकारी ने इतनी बारीकी से उन्हें ममता की कमियों को गिनाया, इतनी बारीकी से वहां को मुद्दों को उठाया कि वहां के जनता के दिल में वो राज कर गए, और वहां की जनता ने सोचा शिवेंदु अधिकारी ही आने वाला मुख्यमंत्री हो, शिवेंदु अधिकारी हमारा अगला नवीन मुख्यमंत्री हो। बंगाल की जनता ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद भी इतना प्रचंड दिया कि पूर्ण बहुमत के साथ पहली बार वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया, और पूरा बंगाल
भगवामय हो गया, मोदीमय हो गया, या यूं कहें जो एक ऐसा जननायक निकला शिवेंदु अधिकारी के रूप में, क्योंकि शिवेंदु अधिकारी के बिना भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजय फतह नहीं कर सकती थी। सभी को वहां ज्ञात है, सभी इसके बारे में वाकिफ थे। इससे पहले वो कांग्रेस में रहे, भवानीपुर से वो विधायक चुने गए थे। वर्ष 2016 में वो पहली बार नंदीग्राम से विधायक चुने गए। जब नंदीग्राम में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था तो साफ संदेश दिया था कि ममता को हरा सकते हैं, ममता बनर्जी को पटकनी दे सकते हैं। एक आस जगाई, एक उम्मीद की किरण जगाई। शिवेंदु अधिकारी ने लगभग 1900 या 2000 के वोटों से, जब मामूली अंतर से ममता बनर्जी को जब शिवेंदु अधिकारी ने हराया था, पूरा बंगाल में हाहाकार मच गया था। शिवेंदु अधिकारी एक चिंगारी के रूप में आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, लेकिन जमीन तलाश चुकी थी। लेकिन जब शिवेंदु अधिकारी ने वर्ष 2026 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर भी जब उन्होंने भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया, लगातार 2 बार जब ममता बनर्जी को हराया, तो समूचा बंगाल, समूची केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के राजनेता यही सोचने लगे, शिवेंदु है तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना राज स्थापित कर सकती है। इससे पहले वो वर्ष 2009 से 2014 तक तलकुल के सांसद भी चुने गए थे। जी हाँ, विधायक होने से पहले वो तलकुल के सांसद चुने गए थे, और उस समय जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामाया था, उस समय वो सांसद थे। और 2016 से 2020 तक परिवहन मंत्री, 2018 से 2020 तक सिंचाई और जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। 2009 से 2016 तक लोकसभा सदस्य चुने गए। 2020 से 2021 तक जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। जी हाँ, जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी शिवेंदु अधिकारी रहे। वो 1998 से 2020 तक तृणमूल कांग्रेस और 1995 से 1998 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। जी हाँ, या यूं कहें कि उन्होंने तीन पार्टियों में, बड़ी पार्टियों में अपना योगदान दिया, और मनमोहन सिंह सरकार में वो ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं। और आधिकारिक जन्म 1970 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुरी जिले में कुरकई में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता शिशिर अधिकारी और माता गायत्री अधिकारी थे। शिशिर अधिकारी एक राजनीतिक और मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 1900 में कालथी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और आधिकारिक अविवाहित है। जी हाँ, शिवेंदु अधिकारी जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी, या यूं कहें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अविवाहित हैं, उसी प्रकार से शिवेंदु अधिकारी भी अविवाहित हैं। फिलहाल बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शिवेंदु अधिकारी ने कार्यभार संभाला है, और पूरे बंगाल को जिस प्रकार से आगे ले जाने की जिम्मेदारी शिवेंदु अधिकारी पर होगी, वो देखना होगा शिवेंदु अधिकारी अपने इस कार्यकाल को कहां ले जाते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचा जाता है, जहां पर रोहिंग्या का गाना गाया जाता है, जहां पर बांग्ला हमरो बांग्ला का नारा दिया जाता है। वो बांग्ला को ये शिवेंदु अधिकारी किस प्रकार से आगे ले जाएंगे। शिवेंदु अधिकारी जमीन से निकला हुआ वो राजनेता है जिन्होंने संघर्ष को देखा, जिन्होंने संघर्ष की जमीन को नापा और अपने दम पर नापा। किस प्रकार से उनको षड्यंत्र के तौर पर केस लादे गए तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, खासतौर पर ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से उनको निशाना बनाया, किस प्रकार से उनको टारगेट किया गया, किस प्रकार से उन पर लगातार हमले हुए, किस प्रकार से उनको मारा गया, किस प्रकार से अंतिम क्षणों में उनके पीए की हत्या कर दी गई, जिससे कि शिवेंदु अधिकारी टूट जाए, डर जाए, सहम जाए। लेकिन बंगाल का ये टाइगर
इसीलिए इसको बंगाल का टाइगर कहा जा रहा है, क्योंकि इतने सहम सहने के बाद भी वो नहीं पसीजा, वो अपने हौसलों से नहीं डरा। वो शिवेंदु अधिकारी आज बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए जा चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में जो कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी उस पर देखा जाएगा कि शिवेंदु अधिकारी का तेवर क्या है। जी हाँ, शिवेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम जिसने अपनी पहचान बनाई और उस पहचान का फल भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ा, क्योंकि शिवेंदु अधिकारी से बेहतर विकल्प फिलहाल बंगाल में कोई था नहीं। अगर शिवेंदु अधिकारी के साथ कोई खेल भारतीय जनता पार्टी खेलती तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी जमीन नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि वही शिवेंदु अधिकारी है, वही भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक निकला, जिसने पहली बार भगवा मय करा है बंगाल को और मुख्यमंत्री चुने गए हैं शिवेंदु अधिकारी को। ढेर सारी शुभकामनाएं देते हम शिवेंदु अधिकारी को, और शिवेंदु अधिकारी और बंगाल की समस्त जनता के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि शिवेंदु अधिकारी बंगाल को बहुत ऊंचाई तक ले जाएं। जय हिंद, जय भारत।